क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है? क्या बहुत जल्द पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी सर्जरी होगी? पिछले कुछ घंटे से देश में इन सवालों पर डिबेट्स चल रही है। यह चर्चा हो रही है कि अगले कुछ दिनों में क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने ही वाला है। दरअसल पाकिस्तान को लेकर भारत के सीडीएस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए आधी रात का समय ही क्यों चुना गया। एक्स्ट्रा क्लास के इस चैप्टर में आज हम सीडीएस अनिल चौहान के इस बयान का चैप्टर तो खोल ही रहे हैं, साथ ही डिटेल रिसर्च के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे भारत और भारतीय सेना पाकिस्तान को एक बिग सरप्राइज देने के लिए तैयार है। बुलंदी का मुकाबला करती चोटियां, धरती की गहराई नापती घाटियां, आसमान में रेस लगाते बादल, देवदार के दरख्त और घाटी में बहता नीलम दरिया, कायनात की खूबसूरती को समेटे ये है पीओके। हिंदुस्तान के मस्तक कश्मीर का वही हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने 7.5 दशक से ज्यादा वक्त से कब्जा किया हुआ है। लेकिन कुदरत की हजार नेमतों वाले पीओके को पाकिस्तान ने जन्नत से जहन्नुम बना दिया। इन्हीं घने जंगलों से लेकर गहरी घाटियों तक पाकिस्तान आतंक की नस्लें तैयार करता रहा। और फिर एक तारीख आई, 7 मई 2025। यही तारीख थी जब पाकिस्तान के पापियों के सिर पर बारूद बरसा था, भयंकर तरीके से बरसा। हिंदुस्तान की मिसाइलों के गरज से जिन्ना के मुल्क का कलेजा कांप उठा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कब्जे वाले कश्मीर से लेकर लाहौर, बहावलपुर और मुरीदके में हर उस ठिकाने को तबाह कर दिया गया जहां हाफिज सईद और मसूद अजहर के सपोले तैयार होते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर इतना बारूद बरसा था जिसकी राख जिन्ना का मुल्क अब तक समेट रहा है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के खौफ में जी रहा है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान पर फिर से बारूद बरसने वाला है? There would be a number of lessons for the Army, Navy and Air Force, even space and cyber, in how we conducted operations, whether there's more coordination required, more coordination within that particular domain or inter-domain coordination. So there are hundreds of lessons which we all have taken into account and trying to put in place so that next time we do things, we'll do it slightly, not slightly, much better than what we did this time. सीडीएस जनरल अनिल चौहान झारखंड में थे, रांची में ईस्ट टैक्स सेमिनार में बोल रहे थे, लेकिन मैसेज पाकिस्तान के लिए था, जो ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने के बावजूद भी नहीं सुधरा है। जिन्ना के आतंकी मुल्क की नई साजिश को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकाने बदल रहा है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। दोनों आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके को नया अड्डा बनाया और पाकिस्तान की हुकूमत इस काम में आतंकियों की पूरी मदद कर रही है। पाकिस्तान के आतंक वाले नए पाप की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के पास इन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिए, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा इलाके में नए आतंकी ठिकाने साफ नजर आ रहे हैं। शहबाज की हुकूमत और रावलपिंडी के फर्जी जनरलों की मदद से हाफिज और मसूद के जहरीले अजगर अब नया ठिकाना बना रहे हैं। नई इमारतें बनाई जा रही हैं, जिसमें आतंकियों के ठहरने और ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाएगा। बात इतनी भर नहीं है, खबर यह भी है कि 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मानसहरा जिले के गढ़ी हबीबुल्लाह में एक भर्ती रैली हुई है।
रैली को मजहबी जलसा करार दिया गया, लेकिन मकसद आतंकियों की नई भर्ती थी। खास बात यह है कि इस जलसे में जैश का बड़ा कमांडर और हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद मौजूद था। आप जरा मंच का वीडियो देखिए। इलियास कश्मीरी की सिक्योरिटी में बंदूक लेकर गार्ड्स खड़े हैं, जिनमें कुछ के चेहरों पर नकाब था जो जैश के आतंकी थे और कुछ पाकिस्तानी फौज और पुलिस की वर्दी में भी हैं। यानी फौज और पुलिस भी इस आतंकी भर्ती रैली को सुरक्षा दे रही थी। रैली में मोस्ट वांटेड आतंकी इलियास कश्मीरी ने अपने तकरीरों में कैसे जहर उगला, एक बार जरा ये सुनिए। फेफड़ों में हवा भरकर फुफकारता ये वही आतंकी है जिसके जहरीले सपोलों ने हिंदुस्तान की जमीन को कई दफा बेगुनाहों के लहू से लाल किया है। ज्यादा दिन नहीं बीते, बामुश्किलात 4 दिन हुए हैं जब यही आतंकी अपने माई बाप मसूद अजहर के खानदान का मर्सिया पड़ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के 5 महीने बाद आतंकवादी मसूद अजहर के करीबी मसूद इलियास कश्मीरी ने खुलासा किया कि अजहर का परिवार टुकड़ों में बंट गया था। मसूद अजहर का करीबी इलियास कश्मीरी जैश में नए आतंकियों की भर्ती का प्रमुख है। एनआईए की लिस्ट में इलियास भी टॉप वांटेड है, लिहाजा इसकी करतूतों की कुंडली भी जान लीजिए। आतंकी इलियास कश्मीरी 1964 में पीओके के रावलकोट मेव में पैदा हुआ था। साल 2001 में मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हुआ। 2018 में सुंजवा आर्मी कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड भी इलियास कश्मीरी ही था। जैश और लश्कर का जॉइंट ग्रुप PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट भी इलियास कश्मीरी ही चलाता है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी भर्ती को लेकर हुए जलसे में इलियास कश्मीरी ने जमकर जहर उगला। कबूल किया कि दिल्ली से लेकर मुंबई और देश के कई इलाकों में आतंकी वारदातों में मसूद के इसी संपोले का हाथ था, जिनका ठिकाना पाकिस्तान अब खैबर पख्तूनख्वा में बना रहा है। सवाल ये कि पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों के लिए इसी इलाके को क्यों चुना, तो जवाब ऐसे समझिए। असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जांबाजों ने पीओके से लेकर पाकिस्तान के कई किलोमीटर भीतर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे। इसमें बहावलपुर में जैश का टेरर हेडक्वार्टर से लेकर पीओके में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों के ठिकाने शामिल थे। 4 दशक के दौरान हिजबुल का चीफ आतंकी सैयद सलाहुद्दीन पीओके के मुजफ्फरपुर समेत कई इलाकों से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में बरसे बारूद के बाद से ही सलाहुद्दीन के शागिर्द बिलों में दुबके हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी जान चुके हैं कि पीओके ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में कभी भी बारूद बरस सकता है। भारतीय मिसाइलों की रेंज से बचना नामुमकिन है। वही खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से लगा हुआ इलाका है जो दशकों तक तालिबान का गढ़ रहा है। तालिबान के खौफ से पाकिस्तान की फौज खैबर पख्तूनख्वा में घुसने से भी डरती है। इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की भौगोलिक स्थिति आतंकियों के लिए महफूज पनाहगार मानी जाती है। आतंकियों की ट्रेनिंग और छिपने के लिए यहाँ कई ठिकाने हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा है। इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों पाकिस्तान की आतंकी जमात इस इलाके में नया ठिकाना बनाना चाह रही है। यह इलाका TTP यानी कि तहरीक तालिबान का गढ़ कहा जाता है। वहीं TTP जो इस्लामाबाद पर कब्जे की तैयारी में है। हालात ये हैं कि यहां आतंकी सरेआम खुलेआम बाजारों में घूमते दिख जाते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका के ऑपरेशन के दौरान यहां कई ऐसे ठिकाने बनाए गए थे जिन्हें ढूंढ पाना आसान नहीं था। कहने को खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सूबा है, लेकिन TTP के खौफ से पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्द यहां पैर तक नहीं रखना चाहते और जो भी पहुंचते हैं उन्हें तालिबानी कब्रिस्तान भेजने में जरा भी देर नहीं करते। यही सोचकर शाहबाज एंड मुनीर कंपनी अपने संपोलों को अफगान बॉर्डर पर शिफ्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्द कहीं भी छिप जाएं, धरती के किसी भी कोने में ठिकाना क्यों ना बना लें, ब्रह्मोस से बचना नामुमकिन है।
जिसके खौफ में शरीफ से लेकर जरदारी खानदान अब तक आंसू बहा रहा है। बिलावल भुट्टो ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बात कही थी, जिसे लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हुई। वैसे भी जिन्ना का मुल्क बेशर्म और बेगैरत है, लिहाजा सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि रात को ही क्यों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है अवॉइड करना चाहते थे। भारत की यही भलमनसाहत थी, लेकिन पाकिस्तान मक्कार और आतंकी मुल्क है। यही वजह है कि पहले बहावलपुर में मसूद अजहर के खानदान की कब्रगाह बन चुके जैश के हेडक्वार्टर को फिर से बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए। और अब मसूद ही नहीं बल्कि हाफिज से लेकर सलाहुद्दीन तक को अफगानिस्तान की सरहद के पास नए ठिकाने मुहैया करवाए जा रहे हैं। लेकिन पड़ोस के आतंकी मुल्क ने अगर अब गुस्ताखी की तो खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं बचेगा।